अस्सलाम वालेकुम। कॉमन गार्टर स्नेक। अब मैंने इसको कॉमन क्यों बोला, क्योंकि इसकी 12 सब स्पीशीज और भी पाई जाती हैं, या यूं समझ लो कि इसकी 12 वैरायटीज और भी पाई जाती हैं, जो कि इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये काफी सारे रंग बिरंगे रंगों में पाया जाता है। अगर हम ये सोचें कि हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो भाई देखो, उसके लिए हमें इसके ये सारे के सारे रंग बिरंगे रंग याद करने होंगे या पैटर्न समझने होंगे, तो तभी तो हमें पता चलेगा ना। लेकिन खैर, क्योंकि ये काम मुश्किल है तो हम इसकी तरफ जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पहचानने की जरूरत ही नहीं है। और इन सब गार्टर स्नेक्स की खसूसियात एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत ही इनमें फर्क होता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कॉमन गार्टर स्नेक को ही देखेंगे। सारे के सारे गार्टर स्नेक्स काफी ब्राइट कलर के होते हैं और इनमें काफी सारे कलर्स पाए जाते हैं, जैसा कि ग्रीन, ब्लू, येलो, गोल्ड, रेड, ऑरेंज, ब्राउन और ब्लैक वगैरह। लेकिन जो कॉमन गार्टर स्नेक है, इसका असल में कलर पैटर्न स्ट्रिप्स में ही होता है। मतलब इसकी पट्टियां होती हैं और इसके ऊपर ये पीले रंग की पट्टियां होती हैं, जो कि इसके बिल्कुल एक ऊपर होती है और दो इसके साइडों पर होती हैं, और इनके दरमियान में ब्लैक कलर हो सकता है या ब्राउन कलर की पट्टियां हो सकती हैं। तो ये पहचान है कॉमन गार्टर स्नेक की। और इसकी एवरेज लेंथ 1.2 मीटर तक हो सकती है, लेकिन जो फीमेल का साइज है वो मेल के साइज से जरा बड़ा होगा। और कॉमन गार्टर स्नेक की जो जुबान होती है, इसकी जो टिप होती है, वो भी रेड कलर में होती है। इसका एवरेज वेट 150 ग्राम तक हो सकता है। अब देखो, इसकी जैसा कि लेंथ 1.2 मीटर हो सकती है, लेकिन इसकी मोटाई इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए इसको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं। इसका एवरेज लाइफ स्पैन 4 से 10 साल तक का हो सकता है। अगर हम इनके रहने की बात करें तो ये ज्यादातर वेटलैंड्स में पाए जाते हैं, जंगलात में पाए जाते हैं, या स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, मतलब नदी नालों के आसपास पाए जाते हैं, यानी कि गीली जगहों के पास ये रहते हैं, या फिर ये खेतों में भी पाए जाते हैं। बिहेवियर। अब ये असल में डायूरेनल है, मतलब ये दिन के वक्त ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ये अपनी बॉडी के काफी सारे पोस्चर्स बना सकता है, मतलब ये जाहिर करने के लिए कि क्या ये हमला करेगा या यहाँ से भाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी बॉडी के यानी कि एक्सप्रेशन ये दिखा सकता है। कॉमन गार्टर स्नेक ज्यादातर अवॉइड ही करता है लड़ाई करने से, मतलब किसी को काटने से या मारने से, तो ये भागना ही बेहतर समझता है। लेकिन अगर इसने दिफा भी करना है अपना, तो ये भी तो जहन में सवाल आता है ना कि ये जहरीला है या नहीं। तो 2000 तक रिसर्चर्स के मुताबिक यही माना जाता था कि ये नॉन वेनमस है, मतलब ये जहरीला नहीं है। लेकिन फिर 2000 के आसपास ये कंफर्म हो गया था कि ये वेनमस भी है, मतलब ये जहरीला है और इसमें न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। ये जहर की एक किस्म होती है जो कि इसके सलाइवा में पाई जाती है। सलाइवा का मतलब यूं समझ लो कि जो के मुंह के अंदर थूक होता है ना, उसमें ये पाया जाता है। अब ये इसका जहर इतना खतरनाक नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कम मिकदार में होता है। तो अगर इसने किसी छोटे मोटे जानवर को, जैसे कि मेंढक वगैरह हो सकता है या कोई रोडेंट्स वगैरह हो सकता है, उसको मारना हो तो फिर तो खतरनाक है उसके लिए। लेकिन ये अगर किसी इंसान को काट ले तो फिर भी ये खतरनाक नहीं है, कुछ होता तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे ये काटेगा वहां पर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, खारिश वगैरह हो सकती है, या थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो सकती है। क्योंकि इसका जहर इसमें बहुत कम होता है मिकदार में, तो ये नुकसान कम ही करता है, लेकिन ये जहरीला है। अब ये तो हो गया कि अगर इसने अपना दिफा करना हो तो ये बाइट करता है, मतलब ये काटता है। लेकिन इसके साथ साथ ये अपने पोस्ट एनल ग्लैंड से, मतलब यूं समझ लो कि एक गंदी किस्म की बदबू भी छोड़ता है ताकि ये अपने आप को बचा सके। तो इस तरीके से भी ये अपना दिफा कर सकता है। इसकी स्मेल करने की सेंस और देखने की सेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। ये अपने शिकार को इसी तरीके से ढूंढता है, मतलब खाने पीने के लिए डाइट में। अब डाइट की बात हो ही रही है तो इसमें ये अर्थवर्म्स। अब ये अर्थवर्म्स क्या होते हैं, तो यूं समझ लो कि छोटी छोटी सुंडियां होती हैं। इसके अलावा लीचीज, स्लग्स, स्नेल्स, इंसेक्ट्स, क्रेफिश और लिजर्ड्स वगैरह, मतलब छिपकलियां वगैरह, ये सभी कुछ ये खाता है या इनका शिकार करता है। अब जाहिर है इसके भी कुछ प्रीडेटर्स हैं, मतलब जो इसका शिकार करते हैं, और जाहिर है इसमें बड़े परिंदे ही होंगे, जैसा कि हॉक्स वगैरह या फिर कुछ और एनिमल्स, फॉक्स, रैकून्स और बुलफ्रॉग वगैरह, ये सभी इसका शिकार करते हैं। फीमेल कॉमन गार्टर स्नेक अंडे नहीं देते, ये बच्चों को पैदा करते हैं, और ये छोटे स्नेक्स हो सकते हैं 15 से 40 के करीब। तो चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अल्लाह हाफिज।